समझते हैं कि बलूचिस्तान में करप्शन है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान में जो करप्शन के हवाले से जो प्रोग्रामात हुए हैं, उन प्रोग्रामात के अंदर भी करप्शन हुआ है। अब खुद अंदाज़ा लगाए, जब करप्शन के प्रोग्रामात के अंदर करप्शन होगा तो कैसे ख़त्म नहीं होगा। 70-80% करप्शन है बलूचिस्तान में। पहले नौकरियां बिकती थी, अभी महकमे बिक रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं। और यहाँ हर ठेके पे लड़ाइयाँ हैं कि किसको कितने कमीशन, MPs को, वज़रा किराम को कितने कमीशन मिलती है। मैं एक ग्वादर का नुमाइंदा ये कह रहा हूँ कि बदतरीन करप्शन है बलूचिस्तान में। करप्शन भी है, कमीशन खोरी भी है। ये जो करप्शन डे मनाते हैं, भाई ये डे मना से नहीं होगा। आज़म करें, हौसला करें, हिम्मत करें कि हम करप्शन नहीं करेंगे, पैसे कौम पे खर्च करेंगे। आज बलूचिस्तान में बदतरीन करप्शन है। बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है कि एक बलूचिस्तान असम्बली सिंध असम्बली से पास नहीं होता, पंजाब असम्बली से पास नहीं होता, KP असम्बली से नहीं होता, कौमी असम्बली में नहीं होता, सेनेट में नहीं होता। और बलूचिस्तान असम्बली को एक टिश्यू पेपर की तरह अपने मज़मूम मकासद के लिए ताकत और रोल के इस्तेमाल करते हैं और हमारे नादान पर अपना कंधा फराम करते हैं। और जिस बंदे ने पेश किया, आपको पता है, उसने कहा फिलफौर उसको पाबंदी लगा। जैसे पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। बड़ी बदकिस्मती है, इसमें हम अफसोस ही कर सकते हैं कि हमारे नादान, हमारे लोग अपना कंधा क्यों इस्तेमाल करते हैं ताकतवर हल्कों के लिए। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत से कारकर्दगी की किस तरह मुतमैन है। लोग महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, बदतरीन बदअमनी है, बदतरीन करप्शन है। दफ्तरों में देखे हुकूमत जाम है, सूबाई काबीना का कोई नहीं चलता, सूबाई असम्बली का नहीं चलता। हम चीखते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। यहाँ सबसे बड़े मजलूम बलूचिस्तान में तो सूबाई काबीना वाला है, सबसे बड़े मजलूम। अगर बलूचिस्तान के कौम को किसी के लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए तो काबीना के लोग हैं, उनके लिए लोग आवाज़ उठाए कि इनको इख्तियार दिए जाएँ। यहाँ किसकी हुकूमत है, कौन हुकूमत करता है, आप भी बता सकते हैं। मैं अगर यहाँ बात भी करूँ, आप चला नहीं सकते, इसलिए आप सबको पता है किसकी हुकूमत है। जमात इस्लामी सूबाई काबीना में उस तरह शामिल नहीं। आप देखें हमारे मजीद साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी, अब इतना मजाक है पार्लिमानी सेक्रेटरी के नाम पर। सूबाई काबीना में उसको बुला नहीं सकते, महकमा उसका नहीं सुनते, कोई महकमा की फाइल उसके पास नहीं जाता, कोई फंड और मुख्तस नहीं कर सकता, इजलास में हो नहीं जा सकता। ये कौन सी हुकूमत में शामिल है। इसलिए ये कोई मजाक है। अब मशवरा कर रहे हैं कि बंदा क्या लाएमल होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो तब्दील करने वाले लोग हैं ताकतवर हल्के, वो जब चाहे तब्दील कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन मुझे फ़िक्र तो हमें आवाम की है कि हमारा क्या मुस्तकबिल होगा। वो सबका मुस्तकबिल शानदार है, जानदार है। जो भी वज़ीर आला होगा उसका मुस्तकबिल शानदार है। असल परेशानी तो आवाम के मुस्तकबिल का है कि इस बेचारे का क्या होगा। आप सुबह अमीर है सर उनके। देखें जमात इस्लामी काबीना में नहीं है। जमात पार्लिमानी सेक्रेटरी, जैसे मैं कायमा कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं एक कायमा कमेटी का फिशरीज, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फूड का चेयरमैन, मैं काबीना का हिस्सा हूँ। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेम इसी तरह है। इसलिए कोई काबीना माबीना नहीं है, उसकी कानूनी, आईनी, दस्तूरी कोई हैसियत नहीं है। और लोग जैसे मुझे कौन काबीना में पूछता है, कौन मेरा हिस्सा लेता है। इसलिए जमात इस्लामी अगर सूबाई वज़ीर है, अलफ उठाए, उसको काबीना में बैठे। मेरा मेंबर काबीना में किसी ने बैठते हुए देखा है कि काबीना में बैठा हुआ नहीं है काबीना में। तो इसलिए ये मजाक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी मजाक है, बाकी चीज़ें मजाक है। और जो वज़रा किराम है उनके क्या हालत है, उनके पास तो इख्तियार नहीं है। मैं एक तहरीक चला रहा हूँ कि भाई इन जो हमारे वज़रा किराम है उसको इख्तियार दे दो, उनको काम करने दो, हुकूमत को काम करने दो, असम्बली को काम करने दो। हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं, हमें इतनी सलाहियत है कि हम सूबे के मसाइल हल कर सकते हैं। देखिए हम तो अगर कोई आए हमसे बात करे, हम साथ देंगे। तो ये यूटर्न लेते हैं लोग। कभी कहते हैं बिल्कुल 26वीं तरमीम को वोट नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे, हमारे लाश गिरे नहीं देंगे। वो दे दिया। लोगों ने कहा भाई यही मौलाना साहब ने हमारे काबिल एहतराम है, हमारे सर के ताज है, लेकिन हम नहीं देंगे। तो 26वीं तरमीम को वोट दे दिया। तो ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए ये हम कोई आएगा हमें मुतमईन करेगा, अगर जमात के पास आएगा, मरकज़ी कायदीन के पास आएगा, हम देखेंगे कौम के मफाद में, अपने मफाद में जायज़ मुतालबा साथ देंगे। लेकिन यहाँ डंडे की हुकूमत है। पाकिस्तान में पहले कहते थे कि इस झंडे के साए तले हम एक हैं,
آج ہم اس ڈنڈے کے سائے تلے ہم ہے کہ